नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। थकान, कमजोरी, स्किन प्रॉब्लम, यहाँ तक के हार्ट प्रॉब्लम का भी कारण हो सकता है ठीक से पेट साफ ना होना। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो देर ना करें और सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो है पेट साफ ना होना। और मुझे लगता है बुजुर्गों में, और अब तो मैं न्यू जनरेशन में भी देख रही हूँ ये दिक्कतें आने लगी जी, कॉमन हो गया है। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है कि पेट साफ ना होने का मतलब क्या है, और क्या इसे हम माने कि ये बहुत आम बात है, या ये आम बात गंभीर रूप का एक तरीके से सेंस देती है? जी देखिए, वैसे तो कॉमन समस्या है, लेकिन इसको आम नहीं समझना, यानी कि ऐसे नकारना नहीं है। ठीक से पेट साफ ना होने का जो अर्थ है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि आपकी जो बाउल मूवमेंट्स हैं, यानी कि जो मल त्यागने की हमारी क्रिया होती है, वो रेगुलर नहीं होती है। कई बार कोई फिक्स टाइम नहीं होता, सुबह हुई, दोपहर को, खाना खाने के बाद। दूसरा क्या है कि पूरा पेट साफ नहीं होता है आसानी से, यानी कि आप मोशन तो जाते हैं लेकिन लगता है कि पूरा साफ नहीं हुआ है। कई बार कुछ गर्म पानी पीते हैं लोग सुबह उठ करके, कुछ लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, पता नहीं अलग अलग आदतें लोगों ने डाली हुई है, उसके बाद उनका पेट साफ होता है। और सरल भाषा में अगर हम इसको समझाना चाहें, अगर रोज़ाना आपका प्रॉपर स्टूल पास नहीं हो रहा है, या फिर स्टूल हार्ड होता है, ड्राई होता है, पूरा पेट खाली आपका होता नहीं है, ऐसी फीलिंग आपको आती है, मल त्याग के समय आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, दिन में कई बार स्टूल जाने की इच्छा आपको होती है लेकिन फिर भी पेट साफ नहीं होता है, तो ये सारे इसमें हम कह सकते हैं कि ये इसी टॉपिक के अंदर हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। और आजकल बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम है, केवल बुजुर्ग लोगों में नहीं, यंग लोगों में भी मैंने देखी है। और उसकी मेन वजह वो है, अगर सिंपल भाषा में, वो है हमारा इरेगुलर लाइफस्टाइल, क्योंकि दूसरा है गलत डाइट, कम फाइबर वाली जो चीज़ें हम आजकल जो सेवन करते हैं, जैसे मैदे से बनी चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड है, बेकरी आइटम्स हैं, इसका सेवन करना, कम पानी पीना, पानी भी नहीं पीते लोग आजकल, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं और कुछ और चीज़ें, काफ़ी सारी ड्रिंक्स आ गई हैं आजकल, या फिर स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन, ये भी बहुत बड़ा कारण बनता है इसका पेट खराब होने का। फिजिकल एक्टिविटी जो लोग नहीं करते हैं, सेडेंटरी रहते हैं, तो यदि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो इसे बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि यदि पेट साफ ठीक से नहीं होगा तो गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। जैसा आपने पूछा कि गंभीर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर पेट साफ नहीं होगा तो आपको पाइल्स हो सकते हैं, जिसको बवासीर बोलते हैं, ब्लीडिंग वाली भी हो सकती है, या फिर जो है वो ड्राई बवासीर भी आपको हो सकती है। इसके अलावा फिशर्स आपने नाम सुना होगा, स्टूल हार्ड होने पर जो है, जो एनस का एरिया होता है अंदर, उसमें इंजरी हो जाती है, सूजन आ जाती है वहाँ पर कई बारी। और गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, दिन भर जो है पेट फूला रहता है, अपच रहता है, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के जो होता है, इसके कारण आपके जो इंटेस्टाइन हैं उनमें कई बार मल जमा हो जाता है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी आपको हो सकता है। और आंतों में टॉक्सिन्स का बिल्डअप जब हो जाता है तो कई गंभीर रोग पैदा हो सकते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, यहाँ तक के आपके आंतों में कैंसर तक भी हो सकता है। और ये जो स्टूल जब पास नहीं होता है तो इसमें हम बार बार कहते हैं कि शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो आम बनता है, ये रोगों का मूल कारण माना जाता है। तो हम जब चिकित्सा इसकी करते हैं तो हम आम का पाचन भी कराते हैं। अगर पेट बहुत दिनों तक साफ नहीं होता तो आपकी भूख बंद हो जाएगी, वेट लॉस आपको हो जाएगा, और इसके साथ साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। तो यदि आपको इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल देर ना करें, तुरंत आज ही जो है हमारे सेहत के नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से आप विस्तार से पूरी कंसल्टेशन करिए। फिर बता रहा हूँ, इसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये आगे चल के कैंसर जैसे भयानक रोग को भी पैदा कर सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे रोगों का बहुत ही सफल और सरल उपचार हम लोग जीवा में करते हैं। आप जो है हमें बार बार फिर धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि पेट जिनका खराब रहता है वो माइंड से भी चिड़चिड़े हो जाते हैं।
डॉक्टर चौहान, बहुत सारे लोगों को कब्ज की शिकायत होती है, कुछ कहते हैं आईबीएस है, कुछ कहते हैं खाना खाने के बाद वो वॉशरूम जाते हैं, और जैसा आपने पहले भी जिक्र किया कि कुछ लोग चाय पीने वॉक करने के बाद वॉशरूम जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम आयुर्वेद के जरिए समझेंगे, और खास करके मैं डाइट की बात करूं, तो डाइट में क्या कुछ बदलाव या डाइट के जरिए कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। और कब्ज जैसे कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कहते हैं, या आईबीएस जो आपने नाम लिया जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और खाना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना, ये सब जो है पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, लेकिन इनके पीछे कारण अलग अलग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब समझना इसलिए जरूरी, क्योंकि कारण अलग हैं तो उनका निवारण भी अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि एक आपको कोई लैक्सेटिव दे दें हम कि पेट साफ हो जाएगा, इससे वो नहीं, उससे नहीं होता काम। फिर भी अगर हम देखें कॉमन फैक्टर जो आज हम बात कर रहे हैं, जो आपने प्रश्न पूछा, वो है गलत डाइट, और गलत लाइफस्टाइल भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। और इन सभी का ये मूल कारण हम मानते हैं आयुर्वेद में भी। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन तो हम देते ही हैं, साथ में हम आपको देते हैं एक पर्सनलाइज्ड डाइट, बहुत ज़रूरी है, जो कि इसमें उतना ही लाभ करती है जितना कि मेडिसिन करती है। तो मैं इनको जो आपने 3 स्थिति बताई है, इनको अलग अलग थोड़ा समझाता हूँ आपको कि किस तरह से डाइट इसमें काम करेगी और उसका कंबाइंड इफेक्ट भी आपकी बॉडी में कैसे होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन की, तो कॉन्स्टिपेशन में क्या करना है कि सिंपल, अगर आपके सिंपल कॉन्स्टिपेशन है तो जीवा का त्रिफला चूर्ण, जीवा का मुक्ति चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, जब मर्जी आप उसको छोड़ सकते हैं, जब ले सकते हैं। डाइट में अगर बात करें तो हाई फाइबर डाइट आपको लेनी चाहिए, जैसे आप साबुत अनाज जिसको होल ग्रेन्स बोलते हैं, दलिया है, ओट्स हैं, सब्जियों में लौकी, तोरई, टिंडा, हरी सब्जियां, फल में पपीता बहुत अच्छा काम करता है, सेब, नाशपाती वगैरह भी आप खा सकते हैं, और भीगी हुई किशमिश या मुनक्का और अंजीर, ये तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत लाभकारी हैं। और सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें आधा नींबू उसका रस निचोड़ लीजिए और उसमें डालिए जीवा का A2 घी, बहुत बढ़िया घी हमारे यहाँ मिलता है गाय का, वो 1 चम्मच उसमें मिला करके पी लीजिए, बहुत बढ़िया, हर आदमी इसको ले सकता है। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, मैदे से बनी चीज़ें, ब्रेड, बेकरी आइटम वगैरह, और इसके साथ साथ फ्राइड फूड या कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी प्रॉब्लम जो आपने पूछी वो है IBS। इसमें जो है 2 प्रकार के सिम्टम्स आमतौर पर होते हैं, एक तो कभी कभी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कभी कभी डायरिया हो जाता है। ये स्ट्रेस रिलेटेड भी होता है। इसमें ज़रा मैं स्पेसिफिकली माइंड को ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस के कारण IBS होता है। तो विशेष फूड्स की अगर हम बात करते हैं तो IBS में एक तो कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम, खासतौर से गेहूँ आपको कम खाना चाहिए। इसके अलावा प्याज, लहसुन या बीन्स या पनीर या फिर दूध के बने कुछ और उत्पाद जो होते हैं, उनका सेवन भी अच्छा नहीं होता IBS में। छाछ पी सकते हैं, छाछ अच्छी रहती है। और हल्का सुपाच्य और पौष्टिक भोजन आपको करना है। सौंफ का पानी, यानी कि 1 कप पानी में थोड़ा सौंफ उबाल करके उसको पिए, और उसके साथ साथ गर्म पानी में थोड़ा फ्रेश पुदीना डाल दीजिए, थोड़ी देर रख के वो पुदीने का पानी आप पी सकते हैं। और ये चीज़ें जो है आपके पाचन को भी इम्प्रूव करते हैं। कुछ लोगों का जो तीसरा प्रश्न था कि खाना खाने के बाद तुरंत पेट साफ करने के लिए उनको जो है एक अर्ज होती है, तो पोस्ट मील अर्जेंसी इसको कहा जाता है। ऐसे लोगों को कम मात्रा में भोजन बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि अपच हो रहा है, आम बन रहा है। तो केवल 70-80% आपको जो है पेट भरना है, 20% उसको खाली छोड़ दीजिए, और ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और ख़ास तौर से खाना जो है बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, गरम गरम, और होममेड फूड इज़ वेरी गुड। सौंफ, जीरा, धनिया पानी, जिसको बार बार हम कहते हैं, उसको आप सेवन करें, उससे पाचन अच्छा होगा आपका। खाना जो है पकाते समय उसमें भी स्पाइसेस, आप हींग और ऐसी चीज़ों का प्रयोग करिए। खाने में खिचड़ी, दलिया, उबली हुई सब्जियां, वेजिटेबल सूप्स, ये बहुत फ़ायदा करेंगी। और स्पाइसी, ऑयली और चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग वगैरह ये नहीं चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फूड जो है वो जो बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा, उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं उनका ध्यान रखना है, कौन से फूड आपको सूट करते हैं, कौन से नहीं सूट करते हैं, इसका भी एक नोट बना लीजिए। हम इसको फूड डायरी बोलते हैं। फूड डायरी यदि आप बनाएंगे तो जब आप कंसल्टेशन करें या ऐसे भी आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, तो हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट लोग हैं वो आपकी फूड डायरी को समझ करके आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट बना करके देंगे।
वंस अगेन आई विल टेल यू कि अगर आपका पेट खराब रहता है, किसी भी तरह के सिम्टम्स, तो उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। मेडिसिन तो हम देते ही हैं, वो अग्नि के लिए देते हैं, पाचन के लिए देते हैं, आम को पचाने के लिए देते हैं, लेकिन साथ में जो डाइट है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए जीवा में जब हम चिकित्सा करते हैं तो डॉक्टर्स के साथ साथ हमारे न्यूट्रिशनिस्ट भी आपके साथ जुड़ते हैं। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आप हमेशा एक बात कहते हैं कि पेट जो है वो सभी रोगों का जड़ है जी। तो ऐसे में इस जड़ को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि कोई बीमारी ना आए? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है और डेफिनेटली ये सही बात है। हम तो बार बार ये कहते हैं कि सभी रोगों का जड़ पेट ही होता है हमारा। ये बात आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस आजकल दोनों ही मानते हैं, ऐसा नहीं आयुर्वेद ही कहता है। अगर पेट स्वस्थ है तो शरीर का हर अंग आपका बेहतर काम करेगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और साथ में आपका मन भी प्रसन्न रहता है। ये इसका माइंड के साथ भी गट का कनेक्शन है, आप सब जानते हैं आजकल। पहले ये समझ लेते हैं कि पेट स्वस्थ होने का क्या अर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक स्वस्थ पेट का अर्थ है रोजाना सुविधाजनक और पूर्ण मल त्याग होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई गैस नहीं, ब्लोटिंग नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है। अगर ऐसा है तो आपका पेट स्वस्थ है, सुबह उठते ही मोशन क्लियर होता है। खाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से सुनिए, खाने के बाद हल्का और सुखद अनुभव आपको होता है। ऐसा नहीं कि खाने के बाद हैवीनेस हो रही है, नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, तो पेट खराब है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा फीलिंग आ रही है, आप लाइट फील कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर पाचन इज गोइंग वेल। और सही समय पर भूख लगना, ये भी बहुत बड़ा अच्छा एक लक्षण होता है। भोजन का पूर्ण रूप से पच जाना, त्वचा आपकी क्लीन रहती है, ग्लोइंग, और मन शांत रहता है, अच्छी गहरी नींद आती है, ये सब जो है स्वस्थ पेट के लक्षण होते हैं। तो पेट को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है ये भी थोड़ा बता देते हैं। 5 चीज़ें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिए और इसको आप अगर करेंगे तो आपका पेट भी ठीक रहेगा, पूरा शरीर आपका तंदुरुस्त रहेगा। सबसे पहले आपका डाइट है, भोजन। तो हम तो बार बार कहते हैं कि सात्विक भोजन करना चाहिए, और सात्विक के साथ साथ ऐसा नहीं सात्विक भोजन खूब पेल करके खाना है, संतुलित भी चाहिए, बैलेंस्ड चाहिए। उसमें कोशिश करिए लगभग 80% कुक्ड फूड हो। आजकल रॉ फूड भी लोग खाए जा रहे हैं, दवा के सलाद ही खा रहे हैं, वो भी बीमार होकर हमारे पास ही आते हैं। 80% कुक्ड फूड हो, पका हुआ, और 20% आप फ्रूट सलाद वगैरह जो भी कच्चा खाना सकते हैं, पूरे दिन की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा इसमें इसी के साथ साथ जो है फूड में सीजनल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, मौसम के अनुसार होना चाहिए, फाइबर रिच फूड आप सेवन करें, बाहर का जो ऑयली स्पाइसी प्रोसेस्ड फूड ये नहीं खाना है, चीनी पर भी थोड़ा कंट्रोल चाहिए, खासतौर से रिफाइंड शुगर जो होती है। नंबर 1 ये हो गया। दूसरी आदत आपको जो डालनी है कि पानी पीते रहना है। हाइड्रेशन से भी बहुत लोगों का पेट खराब, डिहाइड्रेशन से पेट खराब होता है। दिन भर में हम कहते हैं कि लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। भोजन के 1 घंटे पहले, भोजन के 1 घंटे बाद आपको पानी नहीं पीना है। नंबर 3 आदत बहुत इंपॉर्टेंट है, नियमित रूप से व्यायाम आपको करना चाहिए, वो भी पेट के साथ बहुत कनेक्शन है। योग करें, प्राणायाम करें, और इससे आपके पेट का पाचन भी अच्छा होता है, पेट साफ भी होता है। नंबर 4 है माइंड का, तनाव मुक्त जीवन आपको चाहिए, जिससे आजकल हम स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं, तो ये भी आपके पेट के स्वास्थ्य के साथ इसका कनेक्शन है। तो इसलिए आप हर रोज़ जीवा मेडिटेशन यूट्यूब पर मिल जाएगा, उसको अवश्य करें। और 5वीं आदत जो आपको बनानी है वो है आयुर्वेदिक दिनचर्या, यानी कि जो आपका डेली रूटीन है उसका जो है आपको आयुर्वेद उसमें लाना है। आयुर्वेद की कुछ छोटी छोटी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है। रात का भोजन हल्का करें, और सोने से लगभग 3 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। लेकिन याद रहे सोने का टाइम है 10 बजे, तो 7 बजे तक डिनर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। बढ़ रहा है जोड़ों का दर्द तो क्या करें, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है
जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अगर लगातार जोड़ों का दर्द बना हुआ है तो क्या कुछ करें? तो जीवा में आए क्योंकि अगर आपको लगातार जोड़ों का दर्द हो रहा है तो उसको उपचार करना चाहिए। वैसे तो हम बार बार अपने शो में बताते हैं आपको कि जोड़ों का दर्द अक्सर जो है वात के प्रकोप से होता है और वात वर्धक भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है, बादी वाली चीजें जिनको हम कहते हैं राजमा, उड़द की दाल, छोले, गोभी, भिंडी, ये सब जो बादी करने वाली चीजें, इनका सेवन नहीं करिए। हल्का सुपाच्य भोजन करें। हर रोज जोड़ों में तिल के तेल से मालिश, बहुत फर्क पड़ता है। लुब्रिकेशन बहुत आवश्यक है वात को कम करने के लिए। जीवा का पेन काम ऑयल तो रखना ही पड़ेगा आपको घर में, क्योंकि वो तुरंत जो है लाभ देता है। दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा सौंठ, मेथी, हल्दी आपकी रसोई में है, बराबर बराबर इनका पाउडर मिक्सचर बना लीजिए, बनाकर मिक्स करके, और इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच दिन में 2 बार गुनगुने पानी से भोजन के बाद आपको सेवन करना है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि आज ही जीवा के डॉक्टर से आप कंसल्टेशन अवश्य लें, क्योंकि जीवा में जॉइंट्स के बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स हैं। चाहे वो रोग आपका रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे गाउट हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपको मस्कुलोस्केलेटल अगर कोई भी रोग है, तो उसके लिए हमने बहुत अच्छे एविडेंस बेस्ड प्रॉपर शास्त्र के ऊपर आधारित प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, जिनको हम कहते हैं आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आज भी हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें आपने बताई हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होंगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं।